पहाड़ी जंगलों में बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा था। उसी खूबसूरत मौसम को देखते हुए टुन्नी चिड़िया अपने आप से बोलती है, आज तो मैं खुले आसमान में पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाऊंगी। मौसम बड़ा सुहाना जो है। देखो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह यही हो। ऐसा बोलकर वो अपनी खिचड़ी खा रही थी। वहीं दूर बैठे कालू और गोरी कौवा भी चिड़िया को देख रहे थे। उन्हें उसकी खिचड़ी में से बहुत अच्छी खुशबू जो आ रही थी, उसकी खुशबू उन्हें बड़ी पसंद थी। कहने लगी टुन्नी चिड़िया कि आज तो मैंने बड़ी टेस्टी खिचड़ी बनाई है। पता नहीं क्यों आज मुझको खाना इतना अच्छा लग रहा है। दूर बैठी गोरी भी कालू से बोली, देखो जी, टुन्नी तो खुद ही कह रही है कि खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट बनी है, मुझे ये खिचड़ी चाहिए। अरे गोरी, पागल हो गई हो? भला तुम्हें वो खिचड़ी कैसे मिलेगी? वो तो चिड़िया खा रही है, मुझे नहीं पता। टुन्नी चिड़िया को पागल बनाओ और मुझे वो खिचड़ी ला कर दो। कालू बोला, अरे भाग्यवान, मुझे ये तो बता, आखिर हम ये खिचड़ी कैसे चुराएंगे? मैं नहीं जानती कालू जी, मुझे तो खिचड़ी चाहिए। दोनों ऐसा बोलकर चिड़िया के पास जाते हैं। टुन्नी चिड़िया से कहते हैं कि तुम्हारा पेट तो इतना छोटा है, इतनी सारी क्या खिचड़ी तुम खा जाओगे? तब टुन्नी चिड़िया कहती है, खिचड़ी, मेरा पेट छोटा हो या बड़ा हो, मैं तो ये सारी खिचड़ी खाऊंगी, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और मौसम अच्छा है, स्वादिष्ट भी इतनी बनी हुई है, मैं तो सारी खा जाऊंगी। तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मेरा पेट के बारे में कुछ बोलने वाली? गोरी को इस बात को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो कालू की तरफ देखती है और इशारा करती है कि कुछ करो। तभी कालू अपनी चालाकियों से कहता है टुन्नी को, अरे टुन्नी, तुम्हारे पीछे ये क्या चीज? जैसे ही टुन्नी अपने पीछे मुड़कर देखती है, वैसे ही कालू उसकी खिचड़ी का बर्तन लेकर भाग जाता है और दूर जाकर कालू और गोरी अब वो खिचड़ी खाने लगते हैं। तब टुन्नी चिड़िया बड़ी उदास होकर बोलती है, कितनी मेहनत से मैंने चावल लाया, दाल लाई और इतनी मुश्किल से मैंने वो खिचड़ी बनाई थी, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी। एक तो मुझे भूख इतनी थी, ऊपर से कालू और गोरी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगी, किंतु ऐसा देखकर गोरी और कालू जोर जोर से हंसने लगे। गोरी कहती है कालू से, देखो जी, पेट तो भर गया, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना चलकर कबूतरी की टांग खींची जाए। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। वो पहाड़ियों में उड़ते उड़ते दूर गए। वहां पर उन्हें जादुई परी मिली। जादुई परी से बोले, अरे जादुई परी, हम बहुत परेशान हैं। तुम क्यों परेशान हो भाई? हाँ भाई, वो टुन्नी छोटी चिड़िया है ना, बड़ी चालाक है, हमसे हमारी खिचड़ी खाकर हमें भगा दिया और हमारी सारी खिचड़ी खा ली। तुम्हें पता है, हमने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, किंतु वो हमें बहुत मारती है। हम मासूम पक्षी भला जाए तो जाए कहाँ? तब परी कहती है, अच्छा, कोई मेरे जंगल में एक पक्षी से दूसरे को परेशान करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो, मैं आप ही उसे ठीक करके आती हूँ। परी टुन्नी चिड़िया के पास आई। टुन्नी उदास बैठी हुई थी। उसने कहा, बताओ, कितने बुरे हैं ये कालू और गोरी, मेरी सारी खिचड़ी खा गए। परी दूर से सुन रही थी। परी आती है और टुन्नी से कहती है, टुन्नी चिड़िया, तुम इतनी छोटी हो, इतनी अच्छी और प्यारी लगती हो,
किंतु इतने बुरे काम क्यों करती हो? परी, मैंने क्या किया परी? तुमने तुमने गौरी और कालू की खिचड़ी चुरा ली। वो इतनी मेहनत से चावल और दाल लाए और तुमने उनकी खिचड़ी चुरा ली। शर्म आनी चाहिए। ये इतना अच्छा जंगल है, सब लोग कितने प्यार से रहते हैं। तुम सब पक्षी इतने अच्छे से रहते हो, किंतु ये अच्छी बात नहीं है किसी की चोरी करनी। अब मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी। जैसे ही परी उसे दंड देने वाली होती है तो टुन्नी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टुन्नी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ परी, तुम भी मुझे मारो, मुझे सब पक्षी मारते हैं, मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं गौरी कालू, और उनकी बातों में आ जाते हैं सब। पहले मुझे तोते से पिटवाया, अब उन्होंने तुम्हें भेज दिया। आखिर मुझ पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता? मुझे नहीं पता कि वो मुझ साथ ऐसा क्यों करते हैं। चिड़िया पर दया आ जाती है, वो उसकी बात पर यकीन भी कर लेती है। तब परी टुन्नी चिड़िया को कहती है, मैं तुम्हें कैंडी देती हूँ। इस कैंडी को जिस भी पक्षी को तुम दोगे वो तुम्हारी बात मानने लगेगा। वो कैंडी देकर परी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कालू और गौरी कहते हैं, अरे कालू, आवाज नहीं आई टुन्नी चिड़िया की। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि परी ने कुछ ज्यादा ही मार दिया, तभी तो उसकी आवाज नहीं आ रही। दोनों जाकर देखते हैं कि टुन्नी चिड़िया तो एक पेड़ पर बैठी मौसम का मजा ले रही है। तब कालू को गौरी कहती है, अरे मुझे लगता है परी ने इसको कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो क्यों ना हम कबूतरी के पास चले? हाँ हाँ, चलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा जो कल दाना चुराया था वो चिड़िया ने चुराया था, उसे क्या पता उसका दाना हमने चुराया था। ऐसा कहकर वो कबूतरी के पास जाते हैं और कहते हैं, कबूतरी कबूतरी, तुम्हें पता है कल तुम्हारा दाना चुराने वाले चोर कौन था? कौन था? मुझे अभी बताओ, मैं बताती हूँ उसको डंडे से मारती हूँ। तब गौरी और कालू कहते हैं, अरे तुम्हारा जो दाना चुराने वाला था ना, वो कोई और नहीं, वो छोटी टुन्नी चिड़िया थी। अच्छा, मैं उसे अभी बताती हूँ। कबूतरी उड़ते उड़ते टुन्नी के पास पहुंचती है और टुन्नी के पास पहुंचकर बोलती है, चोर, तुमने कल मेरा दाना चुराया था। उसने कहा। टुन्नी ऐसा सुनकर दंग हो गई। उसे पता लगा कि जरूर कालू और गौरी ने कुछ किया होगा, वो ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तब टुन्नी कबूतरी से बोली, ठीक है बहन, पहले तुम ये कैंडी खाओ, उसके बाद फिर तुम मुझे सजा देना। कैंडी खाते ही लूसी कबूतरी अपनी बात भूल गई कि आखिर वो टुन्नी के पास क्यों आई थी। वो कहने लगी टुन्नी से, मैं यहाँ क्यों आई थी? तुम्हारी कैंडी तो बहुत अच्छी थी, किंतु मैं भूल गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तब कबूतरी को टुन्नी चिड़िया कहती है, अरे तुम तो कल गौरी ने तुम्हारा जो दाना चुराया था ना, उसे मारने आई थी, तुम रास्ते में मेरे पास बैठ गई। अच्छा, हाँ हाँ, मैं उस चोर को बताती हूँ, उसने कल मेरा दाना चुराया था, आज तो गौरी की खैर नहीं। लूसी कबूतरी और गौरी कौवी में बहुत लड़ाई हुई और लूसी कबूतरी ने गौरी कौवी को बहुत मारा। कालू को जब ये पता चला तो कालू गौरी से कहता है, देखो भाई, अब तो ऐसा लगता है अब हमें चील के राजा के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे जंगल की जो खबर है ना, वो टुन्नी चिड़िया बाहर पहुंचाती है और जंगल के राजा हैं चील महाराज, क्यों ना उनके पास जाया जाए। ये यहाँ से चली भी जाएगी और हम इसके घर पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। दोनों उड़ते उड़ते चील किंग राजा के पास गए। चील के पास जाकर बोले, राजा जी, हमारे जंगल की जो बात बाहर पहुंचाता है ना, वो कोई और नहीं, छोटी नन्ही चिड़िया है। तुम्हें पता है कल हमारे जंगल में बरसात होने वाली थी,
किंतु चिड़िया ने ये खबर बाहर पहुंचा दी और पास के जंगल के राजा ने गिरजू बादल को अपने यहाँ बुला लिया। अच्छा, इतनी बड़ी गलती टुन्नी चिड़िया की। चील क्रोधित होकर तुरंत टुन्नी चिड़िया के पास जाता है और टुन्नी चिड़िया अपनी ओर आता चील देखकर घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जरूर इसके पीछे भी गोरी और कालू का हाथ होगा। वह हाथ जोड़कर चील के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज, आपसे मेरी एक विनती है। आप मुझे कोई भी सजा देने से पहले थोड़ा मीठा खा लीजिए। चील को कैंडी बड़ी पसंद थी। चील ने तुरंत कैंडी उठाई और खा ली। जैसे उसने कैंडी खाई, चील राजा किस लिए टुन्नी के पास आए सब भूल गए और बोलने लगे टुन्नी से, छोटी नन्ही चिड़िया, हम इस जंगल के राजा हैं, किंतु हम भूल गए कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तब टुन्नी चिड़िया कहती है, आप तो गोरी और कालू को सजा देने आए थे। उन्होंने जो गिरजू बादल के बारे में जो खबर थी वो पास के जंगल के राजा को दे दी थी, जिस कारण हमारे जंगल में बरसात न होकर दूसरे जंगल में हुई। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब तो गोरी और कालू की खैर नहीं। चील महाराज अपने पक्षियों से कालू और गोरी को खूब पिटाई करवाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना और कमेंट में आपको ये कहानी और सबसे अच्छा करेक्टर किसका लगता है वो लिखना बिल्कुल न भूलना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये कहानी है मनोहर नाम के बड़े खूबसूरत जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में बहुत खुश रहते थे। किंतु उन्हीं में एक जोड़ा था, कालू और गोरी कौवे का। सभी पक्षी मेहनत करते और अपनी जिंदगी गुजार बसर करते। वो सुबह दाने के लिए खोज कर अपना भोजन इकट्ठा करते। सभी ज़्यादा से ज़्यादा दाना लेके आते ताकि उसे बाजार में बेचकर कुछ अपना सामान ले आए। किंतु उन्हीं में एक बड़ा कमज़ोर पक्षी था, कालू। उसे दूर तलक उड़ा नहीं जाता था। पास में उसे इतना दाना नहीं मिल पाता कि वो पेट भर खाए या फिर उसे बेचकर अपने ज़रूरत का सामान ले ले। उसके पास घर भी इतना अच्छा नहीं था। सभी पक्षियों ने बरसात आने की डर से अपने अच्छे अच्छे घर बनाए थे, किंतु कालू और गोरी कौवे का घर बहुत कमज़ोर था। तब चिड़िया उनसे कहती है, कालू भाई, तुमने क्या बरसात के लिए भोजन एकत्रित किया? तब कालू कहता है, कहाँ बहना, मुझसे तो ऊंची उड़ान भी भरी नहीं जाती, दूर तक जाया भी नहीं जाता। इस बार मैंने गोरी को बोला था, गोरी चलो तुम भी मेरे साथ, किंतु ये अंडा देने वाली है, ये भी भारी बोझ नहीं उठा सकती। हम भोजन लाने में भी असक्षम हैं और अपना घर को मजबूत बनाने में भी। क्या करें, अब तुम ही बताओ टुन्नी बहन। तब टुन्नी कहती है कि तुम थोड़ी थोड़ी मदद सभी पक्षियों से मांगो। हमारे जंगल के सभी पक्षी बहुत अच्छे और ईमानदार हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। मुझसे जो होएगा मैं वो करूँगी। मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा कर लूँगी। जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे तो तुम फिर हमारी मदद कर देना, और गोरी बहन भी आराम से अंडा दे सकती है। अन्यथा बरसात में कहाँ जाओगे? सुना है इस बार बरसात रुकने का नाम नहीं लेगी। मैंने
ऐसा सुना था। तब कौवा कहता है कि हाँ बहन, बात तो सही है। मैं कल धीरे धीरे थोड़े थोड़े तिनके इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं अपना घर मजबूत बनवा सकूँ। कल मैं जाता हूँ तोते और कबूतर के पास उनसे मदद मांगने। अन्यथा कुछ दिनों के बाद अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं अपना घर भी मजबूत नहीं बना पाऊंगा। कहाँ गोरी को रखूंगा और कहाँ अपने बच्चे को। सही कह रहे हो कालू भाई, तुम कल सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करना। हाँ हाँ टुन्नी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया। दोनों टुन्नी, कालू कौवा और गोरी अपने अपने घर को जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वो तोते राम के पास जाता है और कहता है, तोते राम भाई, मुझे तुम्हारी एक मदद की ज़रूरत है। मैं दूर जंगल में नहीं जा सकता, जिससे बारिश के लिए मैं भोजन एकत्रित नहीं कर सकता। ऊपर से मेरा घर भी बड़ा कमज़ोर है, उसे भी मजबूत करना है। अगर आपसे कोई मदद मिल जाती तो अच्छा होता। तब तोताराम कहता है कि देखो कालू भाई, बात तो सही है। मदद करने से ही क्या होगा? मदद तुम्हारी एक दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, किंतु बरसात तो लंबी चलने वाली है। हाँ भाई, बात तो सही है। तो अब तुम्हें पता है कालू, तुम जंगल में नहीं जा सकते तो क्यों नहीं यहीं पक्षियों के बसेरे के बीच तुम कोई काम कर लो, जिससे तुम्हारे पास 2 पैसे आए और तुम कुछ भी खरीद सकते हो। हाँ तोताराम भाई, बात तो सही है, आखिर करूं तो करूं क्या? तब तोताराम कहता है, मेरे मित्र कबूतर के पास एक एक सब्जी और चाय का ठेला है। उसका नौकर कुछ दिन पहले ही भाग गया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं। कबूतर तो सिर्फ रोज के 2 पैसे लेता है और कमाई वहां पर 10 पैसे की है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पास पूरे 8 पैसे बचेंगे। उससे तुम अपना मजबूत घर भी खरीद सकते हो और भोजन भी एकत्रित कर सकते हो। तुम्हें तिनके इकट्ठे करने की या दूर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, कबूतर बड़ा ईमानदार है। तुम आराम से ये काम करो, काम करके देखो, तुम्हें कौन सा उड़ान भरनी है जो तुम्हें कमजोरी महसूस देगी। तुम्हें तो बैठे बैठे ही काम करना है। साथ में तुम गौरी बहन को भी लगा लेना। कौन सा तुम्हें भारी भरकम काम करना है? कालू के दिमाग में बात आ गई। उसने कहा, ठीक है तोताराम, मैं घर गौरी से सलाह करके तुम्हें कल बताता हूँ। ठीक है, बता देना, काम की कमी नहीं है, बस थोड़ा आलस छोड़ने की जरूरत है। तो कालू ने जाकर घर पर गौरी से बात की, साथ ही साथ टुन्नी से भी सलाह ली। टुन्नी कहती है, हाँ भाई, उस नौकर ने पैसे इकट्ठा करके शहर चला गया। सुना है वहीं बड़े बड़े फलों के जंगल में रहता है। तुम भी ऐसा ही करो, खाने पीने से तुम्हारी कमजोरी दूर होगी, तुम घर खरीद सकते हो और अपने बहुत सारे काम कर सकते हो। पर तुम्हें थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी, अपना आलस त्यागना होगा। कालू के दिमाग में बात आ जाती है और वो अगले दिन सुबह कबूतर के पास पहुंच जाता है। कबूतर से वो ठेले पर काम मांग लेता है, जिससे उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। बारिश के आने से पहले ही वो एक अच्छा घर बना लेता है और साथ ही साथ भोजन एकत्रित कर लेता है। इस एक दिन बैठे बिठाए टुन्नी चिड़िया के घर तूफान से गिर गया। जैसे ही उसका घर नीचे गिरा, उसका बच्चा यानी कि टुन्नी का जो छोटा पक्षी बच्चा था वो भी नीचे गिर गया
और उसका सारा भोजन पानी में खराब हो गया। वो मदद मांगने सभी पक्षियों के पास जाती है, किंतु सभी पक्षी ये बात कहते हैं कि इस बार बरसात ज़्यादा तेज है और हमारे घर भी इतने मजबूत नहीं हो पाए। टुन्नी, तुम तो इतनी मेहनती थी, फिर भी तुम्हारा घर गिर गया। अब तुम्हें हम आसरा देंगे तो बताओ, अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे करके जब उसे हर जगह से निराशा मिली तो उसे याद आता है कि मैं क्यों ना कालू कौवे के पास पहुंचूं। वो गोरी के पास जाती है, उससे मदद मांगती है, किंतु गोरी पैसों के लालच में इतनी घमंडी हो गई कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि टुन्नी ने उनकी कितनी बार मदद की। वो बेचारी निराश होकर वहां से वापस आ जाती है। रास्ते में आते हुए उसे कालू मिलता है। वो कालू को सारी बात बताती है और कहती है, मैं कालू भाई तुम्हारे घर भी गई थी, किंतु गोरी ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। अब बताओ भाई, मैं कहाँ जाऊं। तब कालू कहता है, एक वक्त आने पे तुमने मेरी बड़ी मदद की है, अब बारी मेरी है। तुम ऐसा करो टुन्नी, तुम भी मेरे साथ ठेले पर रह लो। काम ज्यादा है और गोरी अब आती नहीं है, हम आधा आधा बांट लेंगे और उससे तुम जल्दी अपना घर ठीक करवा सकती हो और तुम्हें फिर किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भरी बरसात में छोटे बच्चे को लेकर आके जाओगी कहाँ। टुन्नी के दिमाग में बात आ जाती है और वो कहती है, ठीक है कालू भाई, लेकिन अगर आज रात का आश्रय मिल जाता तो अच्छा होता। तब कालू कहता है, ठीक है, आज के लिए मैं गोरी को मना लेता हूँ और कल से तुम काम शुरू कर देना, ठीक है ना। और अच्छा प्यारा घर बनाकर आराम से रहना, भोजन की भी दिक्कत नहीं आती, किंतु ये बात मेरी और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, अन्यथा गोरी मुझे भी घर से निकाल देगी। टुन्नी चिड़िया कहती है, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो बच्चों, इस तरीके से टुन्नी चिड़िया ने भी अपना मेहनत करके अच्छा घर बना लिया और वो अपने बच्चे के साथ बड़ी खुशी से रहने लगी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी भी वो आदमी मदद करता है। इसीलिए बुरे समय में हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ताकि अगर बुरा वक्त हम पे आए तो हमारी मदद करने के लिए भी हजारों हाथ हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, आइकन बटन प्रेस करना ना भूले और कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।